पास क्वेश्चन नंबर 47 है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें ऊपर और नीचे वेरिएबल की पावरें सेम हों या ऊपर वाली वेरिएबल की पावर ज़्यादा हो और नीचे वाले की कम हो, तो वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। या दोनों सेम हो तो वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसे डिवाइड करते हैं। तो इसे हम सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे। ये x को x+1 से जब डिवाइड करेंगे, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x+1। अब जब यहाँ हमेशा सब्ट्रैक्टिंग होती है तो जो पॉजिटिव में है उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो ये x से x कैंसिल हो जाता है और ये -1। अब हमने इसे कुछ इस तरह से लिखना होता है कि ये इस तरह से, और फिर ये यानी कि ये जो डिवाइडर होता है इसे हम पहले लिखते हैं और फिर ये जो रिमेनिंग होता है इसे ऊपर और के फिर नीचे कोएफिशिएंट जो x+1 है इसे इस तरह से लिखते हैं। ये हमने इसे, अब देखें ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जो ऊपर की पावर, ऊपर वाले वेरिएबल की पावर कम हो और नीचे की ज़्यादा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो अब ये देखें तो ये बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हम सिंपली इसे यहाँ लिख देते हैं कि ये 1 प्लस -1/x+1 होल इंटू dx। अब सिंपली यहाँ इसका डेरिवेटिव लें, हर एक की इंटीग्रेशन अलग से ले लें। 1 dx की इंटीग्रेशन अलग से ले ली मैंने, 1/x+1 की इंटीग्रेशन मैंने अलग से ले ली। अब देखें ये फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो जब नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, हम नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन लिखते हैं। अब ये देखें ये x+1 फंक्शन है, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो इसका डेरिवेटिव 1 होगा, तो 1 ही तो ऊपर लिखा हुआ है। तो जब नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव हो तो नीचे फंक्शन को लॉग में लिख देते हैं हम। इसका s का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1 का डेरिवेटिव हमारे पास x होता है नेगेटिव। अब ये नीचे फंक्शन ऊपर से डेरिवेटिव नेचुरल लॉग लिखेंगे, साथ में उसका फंक्शन लिखेंगे प्लस c। ये हमारे पास आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है। अब ये देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों ऊपर और नीचे वेरिएबल की पावरें सेम है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिवाइडिंग करते हैं। तो x² को मैं लेता हूँ और x² + 1 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ। मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये x² + 1 होगा। अब यहाँ हम इसको सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो ये पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये इससे कैंसिल होता है तो ये -1, तो ये कुछ बनेगा 1 + -1/x² + 1। ये हमारे पास इसका जो है प्रॉपर सोल्यूशन है। अब सिंपली हमने ये हमने कुछ इस तरह से लिखा है कि डिवाइडर प्लस रिमेनिंग बटे कोएफिशिएंट, ये इस तरह से हमने इसको लिखा है, यानी कि ये इस तरह से। और दूसरी तरफ हमने ये वैल्यू जो हमने निकाली है सिंपली हम यहाँ पुट कर देते हैं 1-1/x² + 1 होल dx। अब हमने हर एक के साथ इंटीग्रेशन जो है अलग से सॉल्व करनी है। 1 dx की इंटीग्रेशन अलग से, 1/1 + x² की इंटीग्रेशन अलग से ले लें। तो यहाँ 1 की इंटीग्रेशन x होती है और -1/1 + x², ये अब tan इनवर्स वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसमें दोनों एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट दोनों पॉजिटिव में हों, तो tan इनवर्स वाला फार्मूला इसमें यूज़ करते हैं। तो ये tan इनवर्स वेरिएबल ओवर 1 + c हमारे पास आंसर है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है। अब देखें ये हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया है, यानी कि ऊपर वाले वेरिएबल की पावर ज़्यादा है और नीचे वाले की कम है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें x² अगर ऊपर होता और x की पावर 3 नीचे होता तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या तो दोनों की वेरिएबल सेम हो या ऊपर वाले की ज़्यादा हो नीचे वाले की कम हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। सबसे पहले हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिवाइड करते हैं। ये देखें 2x³ को जब हम डिवाइड करेंगे x² -1 से, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं इसे x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये x³ हो जाएगा, तो हम इसे काटने के लिए 2 की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x से। तो ये 2x से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x⁻3 फिर -2x। अब जो पॉजिटिव में है उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करें और नेगेटिव को पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्टिंग होती है, सब्ट्रैक्टिंग में हमेशा अलामतें चेंज होती हैं। तो यहाँ फिर 2x, अब 2x + 2x और x - 2x² -1, तो इसमें इसी तरह लिखेंगे कि ये 2x + 2x ये रिमेनिंग है बट कोएफिशिएंट x² -1 ये है। तो सिंपली हमने इसको अब यहाँ पुट कर देना है।
कि ये 2√2 ऊपर हमें दिया गया है 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1 dx। अब हम इसे लिख सकते हैं कि 2√3 इसकी जगह हम ये लिख देंगे कि ये 2x प्लस है 2x/(-1 dx) के। अब सिंपली हमने इसमें से हर एक इंटीग्रेशन अलग से ले लेनी है। ये 2x की इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर से लिखता हूँ। फिर 2√3x की इंटीग्रेशन ऐसे ले लेता हूँ, और फिर आगे मैं इसका 3√2x/(-1) की इंटीग्रेशन अलग से मैंने ले ली है। तो यहाँ dx लिखना ज़रूरी है। तो अब देखें, ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। जब मैं यहाँ इसका डेरिवेटिव लूँगा तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x - 1 का डेरिवेटिव 0। तो 2x इसका डेरिवेटिव लूँगा तो इसका डेरिवेटिव 2x बनेगा। 2x वहीं ऊपर तो लिखा हुआ है। जब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम नेचुरल लॉग लिख कर ये फंक्शन लिखते हैं। अब देखें, इसे 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर होते हैं, जो पावर होती है वहीं हम डिवाइड कर देते हैं। फिर प्लस इसकी अब नेचुरल लॉग लिखेंगे, हम फंक्शन लिखेंगे x² -1। नीचे फंक्शन प्लस डेरिवेटिव तो नेचुरल लॉग फंक्शन लिखेंगे। फिर हम ये लिमिट लगा देते हैं 2√3 प्लस c जो है यानी कांस्टेंट है जो हमने लगाना है। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट ये लिमिट पुट कर देनी है, हमारा आंसर होगा। तो 2 से 2 को कैंसिल करें, एक्स स्क्वायर ज़्यादा मैं 3 को पुट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर मेरे पास होगा, और उसके बाद फिर प्लस नेचुरल लॉग इंटू 3 का स्क्वायर 9 -1, फिर नेगेटिव लगा कर एक्स की जगह फिर मैं ये 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के हमारे पास 2 होल स्क्वायर -1। तो सिंपली मैंने ये लिमिट अप्लाई कर दी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर खोल देता हूँ। फिर इसका 9 प्लस log 8 नेगेटिव 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो 2 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो log 1 आएगा। तो log 1 फिर हमारे पास 0 को इक्वल होता है। तो 9 प्लस log 8 नेगेटिव 2 नेगेटिव log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के। अब मैं इसमें से 9 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 7 प्लस log 8 आंसर है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है। तो सबसे पहले मुझे इसे ना प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखें ऊपर वाले वेरिएबल की पावर ज़्यादा है और नीचे वाले वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 है। तो ये ऊपर वाले की ज़्यादा नीचे वाले की 1 हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो वो ईजी होगी। तो 4x² नेगेटिव 7 है, इसे मैं 2x + 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, 2x + 3। तो ऊपर में 2x से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 to the 4x, x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x² बनेगा। और फिर 2x को मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 3 6, तो ये पॉजिटिव 6x। मैं इसे कांस्टेंट के नीचे नहीं ले सकता, क्योंकि ये कांस्टेंट से नीचे सिर्फ कांस्टेंट को ही लिखूँगा और s और रकम को मैं अलग से लिखता हूँ। जब इसे सब्ट्रैक्टिंग करूँगा तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये ऊपर है नेगेटिव नीचे नहीं। तो उसके बाद हम इसको इसका कैंसिल कर देते हैं, और ये -7 को वैसे लेते हैं, और ये -6x से। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली से 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 3 to the 6 हो जाएगा। जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा -3 to the 6। तो ये -6x और ये -3 था -9। तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बस 2 ही बचेगा। अब सिंपली हमने इसे कुछ इस तरह से लिखना है कि ये हमारे पास जो डिवाइडर होता है सबसे पहले हम वो लिखते हैं कि 2x -3, फिर हमारे पास जो रिमेनिंग बचा है वो 2, फिर उसके नीचे हमने ये क्वेश्चन लिखना होता है कि 2x + 3। सिंपली हमने ये इक्वेशन यहाँ पुट कर देनी है। अब तो ये -1 to 3 2x -3 + 2/2x + 3। तो यहाँ हमने ये dx लगा लिया। अब हर एक इंटीग्रेशन अलग से लें, वो मैं लेता हूँ कि -1 to 3 2 को कांस्टेंट तो इसमें बाहर लिख देता हूँ, कि आप इस तरह से लिख दें कि 2x को पहले लिख दें, फिर नेगेटिव dx -3 की इंटीग्रेशन फिर आप अलग से लें, -1 to 3 ये 3 पर, फिर 2/2x + 3 की इंटीग्रेशन अलग से ले लें।
तो यहाँ डी एक्स आएगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन की अलामत मौजूद है। अब देखें 2 को कांस्टेंट है, इसे बाहर लिखें -1 to 3x डी एक्स, -3 कांस्टेंट है, इसे बाहर लिखें। आगे हमारे पास फिर 1 डी एक्स बचेगा, फिर हमारे पास आगे -1 to 3 2/x 2x + 3 डी एक्स है। तो देखें हमारे पास अब इसकी सिंपल हमने इंटीग्रेशन ले लेनी है, तो ये इंटीग्रेशन लेना इजी है। तो ये 2 और x इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, x² डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x की पावर अब 1 होगी तो उसमें हम एक ऐड कर देंगे, फिर वही चीज़ हम नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बल्कि डिवाइड कर देंगे। -3 और 1 है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x प्लस। अब ये देखें नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव है, जब नीचे फंक्शन है जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो 2x, x का डेरिवेटिव 1 तो 3 का डेरिवेटिव 0, तो 2 बचेगा, 2 ऊपर लिखा हुआ है। जब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग लिख कर हम फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन हमारा 2x + 3 था और उसके बाद लिमिट -1 to 3 + c जो है यानी कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ 2 से 2 कैंसिल करते, सिंपली लिमिट अप्लाई करते हैं। x² है, x² की जगह मैं पहले अपर लिमिट यूज़ करता हूँ। 3 का स्क्वायर -3 × 3 प्लस log इंटू 2 × 3 + 3। अब नेगेटिव लगा कर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर लोअर लिमिट अप्लाई -1 होल का स्क्वायर -3 × -1, ये लोअर लिमिट अप्लाई करें, फिर प्लस log इंटू 2 -1 + 3, तो ये लोअर लिमिट हमने अप्लाई कर दी। अब देखें 3 3 9 प्लस log ये 3 to the 6 और ये तकरीबन log 9 नेगेटिव, तो ये 1 नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये जिसकी पावर स्क्वायर में हो उसका ऑलवेज पॉजिटिव में होता है आंसर। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव 3 1 the 3 प्लस log 2 -2 + 3, तो ये 1 आंसर आता है। log 1 हमेशा 0 ही होता है हमारे पास। तो 9 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर दें तो ये log 9 नेगेटिव, तो ये तकरीबन हमारे पास 4 बनेगा, -4 और नेगेटिव log 1 इक्वल होता है हमारे पास 0 के, तो ये हमारे पास आंसर है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 है। इसे सबसे पहले अब ये देखें टी की पावर 3 है तो डिवाइडेड बाई टी पावर 2 है, ऊपर वाली ज़्यादा नीचे वाली कम है, तो इसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं कि ये 4t की पावर 3 है -t का स्क्वायर प्लस 16t √t का स्क्वायर प्लस 4 है। तो सबसे पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइडिंग करते हैं। तो इसे सबसे पहले 4 तो एक टी की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे टी का स्क्वायर है तो इसे एक टी की ज़रूरत पड़ेगी टी की 3 बनाने के लिए। तो 40 से मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4t की पावर 3 बनेगा, 4 1 the 4 और 4t से जब मल्टीप्लाई होगा टी की पावर 3। अब उसके बाद 4t को जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16t को मैं टी से कहते हैं नहीं लिख सकता, तो यहाँ से 16t को यहाँ लिखूँगा कि ये 16t है। अब देखें ये पॉजिटिव में, तो जो पॉजिटिव में उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करें। जब हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं ये सिर्फ उस वक्त होता है जब हम सब्ट्रैक्टिंग कर रहे होते हैं, तो इससे कैंसिल तो इससे कैंसिल होता है, तो फिर हमें -t स्क्वायर बचता है। अब हम -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -t का स्क्वायर होगा और -4। देखें ये नेगेटिव में तो इसे पॉजिटिव में करवा देता हूँ और ये पॉजिटिव में तो इसे नेगेटिव, तो ये इससे कैंसिल होता है तो ये +4 बचता है। अब देखें सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं कि जो डिवाइडर होता है उसे 4t -1 फिर प्लस लगाकर जो हमारे पास रिमेनिंग बचा है और उसको डिवाइड करते हैं क्वोशेंट से जो t स्क्वायर प्लस 4 है हमारे पास ये चीज़। अब सिंपली ये चीज़ हम इसे यहाँ पुट कर देते हैं, तो इसे यहाँ पुट करें। हाँ जी 4t -t स्क्वायर प्लस 16 थी, तो यहाँ ये पुट कर देता हूँ कि ये 4t -1 प्लस 4/t स्क्वायर प्लस 4t। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हर एक की अलग से ले लें, तो यहाँ 4t की मैं जब इंटीग्रेशन लूँगा अलग से तो ये 4t dt, फिर मेरे पास -1 पैदा है तो उसकी इंटीग्रेशन मैं -1 की इंटीग्रेशन अलग से ले लेता हूँ प्लस 4, तो 4 कांस्टेंट इसे बाहर निकालते हैं 1/t का स्क्वायर प्लस इसे 4 को मैं लिख सकता हूँ कि ये 2 का स्क्वायर है dt। अब देखें अब ये हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला बन चुका है। हमारे पास एक फार्मूला होता है tan इनवर्स वाला, तो इंटीग्रेशन हो 1/, यहाँ हमारे पास x स्क्वायर हो और यहाँ प्लस a का स्क्वायर हो और ये dx, तो ये इक्वल होता है हमारे पास, ये हमारे पास 1/s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कांस्टेंट है और dx हो तो वो इक्वल होता है हमारे पास 1/,
ये 1/a, ए जो है कांस्टेंट है, उसके बाद टेन इनवर्स x/a प्लस सी, यही फार्मूला हमने यहाँ लगाना है। अब देखें लगाएं फार्मूला, ये 4 है वैसे रहेगा, और t की जब मैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लूँगा तो t की पावर में 1 ऐड करूँगा, फिर वही पावर में नीचे डिवाइड करूँगा। अब देखें 1 की इंटीग्रेशन यहाँ t होगी, क्योंकि यहाँ t है तो यहाँ 1 की इंटीग्रेशन t होगी, उसके बाद प्लस 4 है। अब देखें ये हमारे पास यहाँ हमने फार्मूला लगाना है, बिल्कुल यही वाला फार्मूला, तो ये इक्वल होता है 1 है, तो यह 1/a हमारे पास 2 है, तो ये 1/2 टेन इनवर्स x/2, x हमारे पास ये t है ओवर 2 प्लस सी। अब हमने इसे सिंपली आगे सॉल्व कर देना है, 2 to the 4, तो ये हमारे पास 2t का स्क्वायर नेगेटिव t प्लस 2 to the 4 2 टेन इनवर्स t ओवर 2 प्लस सी। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 है। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर वेरिएबल की पावर ज़्यादा है और नीचे कम है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे डिवीजन रूल इस्तेमाल करेंगे कि ये हमारे पास है 2 थीटा की पावर 3 नेगेटिव 7 थीटा का स्क्वायर प्लस 7 थीटा। जब हम इसे जो है डिवाइड कर लेते हैं इस 2 थीटा नेगेटिव 5 से, सबसे पहले हम इसे 1 थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये थीटा से स्क्वायर, जब थीटा मल्टीप्लाई होगा तो थीटा की पावर 3 बनेगा, तो यही तो है वो थीटा की पावर 3, तो ये 2 थीटा की पावर 3 और नेगेटिव थीटा 5 थीटा स्क्वायर होगा, 5 थीटा स्क्वायर। जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 5 थीटा स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव में तो इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करें, और ये नेगेटिव में तो इसे पॉजिटिव, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद इसे कैंसिल करें तो और उसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव 2 थीटा का स्क्वायर और ये प्लस 7 थीटा हमारे पास बचता है। अब हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, आगे हमें थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, बल्कि नेगेटिव थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर नेगेटिव को पॉजिटिव जब कन्वर्ट करेंगे ये कैंसिल होंगे, तो मैं इसे नेगेटिव थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, तो नेगेटिव थीटा से जब मैं इसे मल्टीप्लाई तो 2 थीटा का स्क्वायर, तो नेगेटिव 2 थीटा का स्क्वायर। अब देखें जब नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव में लिखूँगा, फिर ये कैंसिल होगा ना, लिहाजा इसलिए मैंने ये इसे नेगेटिव थीटा से मल्टीप्लाई किया है। अब नेगेटिव थीटा को 5 से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव 5 थीटा, अब ये नेगेटिव में तो इसे पॉजिटिव कन्वर्ट करें, और ये हमारे पास पॉजिटिव में नेगेटिव में तो इसे पॉजिटिव लिखें, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसे कैंसिल, तो फिर ऊपर हमारे पास ये आंसर बचेगा, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव, तो हमारे पास फिर ऊपर 2 थीटा ही बचता है। अब हमने ऊपर पर फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास 2 थीटा नेगेटिव 5 बचेगा, ये क्योंकि ये पॉजिटिव में तो इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करें, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे कैंसिल, और ये पॉजिटिव 5, तो सिंपली हमने अब ऊपर लिखना होता है हमारे सबसे पहले जो है जिस चीज़ हमसे डिवाइड कर रहे होते हैं, जो डिवाइडर होता है थीटा स्क्वायर नेगेटिव थीटा प्लस 1, फिर प्लस लगा कर ये जो रिमेनिंग बचता है उसके नीचे हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को 2 थीटा नेगेटिव 5 को, तो ये चीज़ जो है हम यहाँ लिखते हैं, सिंपली ये चीज़ यहाँ पुट कर दें और आंसर निकालने की कोशिश करें कि ये थीटा स्क्वायर नेगेटिव थीटा प्लस 1 है और प्लस 5 ओवर 2 थीटा नेगेटिव 5 डी थीटा। अब हर एक की इंटीग्रेशन अलग से लेता हूँ मैं, कि ये थीटा स्क्वायर की इंटीग्रेशन मैंने अलग से ले ली, फिर थीटा की इंटीग्रेशन मैंने अलग से ले ली, प्लस 1 की इंटीग्रेशन मैंने अलग से ले ली, फिर अब देखें 5 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालें, ऊपर हमारे पास 1/2 थीटा नेगेटिव 5 डी थीटा बचेगा। अब देखें ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे अभी इसका 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन है। देखें जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास 2 और नेगेटिव 5 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि नेगेटिव 5 जो है कांस्टेंट है। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा 2, तो 2 का ऊपर होना ज़रूरी है, तो ऊपर 2 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन चुका है, तो लॉग लिख कर हम फंक्शन लिखेंगे। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन है तो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी थीटा की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 नेगेटिव इसकी इंटीग्रेशन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जो चीज़ हम ऊपर लिखते हैं पावर में वही चीज़ हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा होती है प्लस 5/2 नेचुरल लॉग, अब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग और फंक्शन लिखते हैं नेगेटिव 5 प्लस सी। जी ये हमारा